गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक अपनी छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी जो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही जो दुबई ट्रिप की उसमें मैंने एक फ़ोटो देखी, मेरे बच्चों ने दिखाई तो मैंने वो फ़ोटो देखी तो मुझे वो स्टोरी याद आ गई। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पर मैं रोज़ जो रीडिंग करती थी वही आपको बताती थी तो इस कारण वो भूल गई। बट मुझे आज लगा कि चलो 5 मिनट या 6-7 मिनट की स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि जब हम कोई भी सक्सेस छोटी या बड़ी नहीं होती है, कोई भी चीज़ अगर आपको टच कर जाती है ये इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब आप उस चीज़ से कितना बड़ा बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर सकते हो और अपनी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकते हो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। किसी की बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी भी हो सकता है आप उससे रिलेट ना कर पाओ और आपके जीवन में कोई बदलाव ना आए, पर किसी व्यक्ति की छोटी सी स्टोरी आपको वो अपनी जैसी लगे, हो सकता है वो स्टोरी आपकी लाइफ में चेंजेस ला दे। तो इसीलिए कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, बस एक ये स्टोरी है कि अगर आप विजुअलाइजेशन करते हो, ये बहुत मोस्ट पावरफुल टेक्निक है और इस एग्जाम्पल या इस सक्सेस स्टोरी से तो ये 100 नहीं 200% क्लियर हो गया। अभी मैंने क्या किया था, जब हम दुबई जाने वाले थे तो उसके थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, ऐसे मेरे उस पे स्क्रीन पे पॉपअप हुआ और मैंने उसको सुना। वो भी इसी से ही, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलेटेड था, मनी से रिलेटेड था। क्योंकि मैंने सोचा है कि ये पूरा मंथ, नवंबर का मंथ आपको केवल मैं मनी से रिलेटेड, आपकी साइकोलॉजी, आपका जो मनी को रिसीविंग करने का पावर है, यह सारा मनी के बारे में ही बात करूँगी, ऐसा सोचा था। तो उस समय भी मैं कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ रही थी, देख रही थी, तब एक वीडियो पॉपअप हुआ। उस वीडियो में बताया मुझे किसी ने कि आप जो है पर्स, जो पैसे के लिए जो हम पर्स यूज़ करते हैं उसका कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए, रेड होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर होता है किसी भी चीज़ को छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए। तो जब आप ब्लैक कलर के पर्स में पैसा रखते हो तो वो छुप जाता है या हाइड रहता है, अट्रैक्शन का पावर उसमें नहीं रहता। और जब आप रेड कलर के पर्स में रखते हो या रेड कलर यूज़ करते हो तो वो अट्रैक्शन का पावर और बढ़ा देता है। हालांकि देखो, बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक है कि नहीं मुझे नहीं पता, हर चीज़ पे स्टडी भी पॉसिबल नहीं है और हर चीज़ इनविंसिबल जो चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं वो काम करती हैं, ये भी सच है। तो मेरा तो एक ही सिद्धांत है, हर चीज़ को साइंटिफिक बेस पे अगर आप ट्राई करते रहोगे तो पूरी लाइफ आपकी निकल जाएगी, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आप जिस बहस को अगर अट्रैक्ट करोगे तो बहस ही आपके पास आएगी, बहस करोगे तो। इससे अच्छी बात है कि अगर आप उसको थोड़ा भी, आपको वो लग रहा है कि हाँ ये सही है, थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ या करना चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, तो कर लेना चाहिए बिना बहस के। तो मुझे लगा चलो करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस हमको बता देती है कि क्या हमको फील अच्छा हो रहा है और कौन सा काम करना इजी है। तो मैंने वैसा ही सोचा और मैंने वो, उन्होंने जब बताया कि रेड कलर का पर्स अच्छा होता है, मनी के पावर को और बढ़ाता है, उसके अट्रैक्शन पावर को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है, तो मैंने सोचा चलो अब मैं भी अपना जो पर्स है, हालांकि मेरा जो क्रीम कलर का था, जो मेरा मेन पर्स है, वॉलेट है, वो क्रीम कलर का है। शायद मैंने शेयर भी किया था पैसे को कैसे रखें ऐसे वीडियो में, तो उसमें मैंने शेयर किया है। तो फिर मुझे लगा कि अगर ये रेड होता तो कितना अच्छा होता, बस इतना ही सोचा उसके बारे में और छोड़ दिया मैंने। फिर हम शॉपिंग कर रहे थे दुबई जाने के लिए, तो हर दिन कुछ ना कुछ शॉपिंग चल रही थी और इतनी सारी चीज़ें आती थी, फिर रिटर्न करना पड़ता था, कहीं कुछ करना पड़ता था। तो ऐसे ही मैं शॉपिंग के लिए देख रही थी, तो वो बीच में मुझे उसी रात में, जिस रात में मैं ये वीडियो सुना, उसी रात में मुझे वो वीडियो भी वो जो है लिस्ट भी दिखी और उसमें ये रेड कलर का पर्स भी दिखा, जो इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। तो मैंने देखा और सिर्फ इतना ही सोचा, वो बहुत सारे स्क्रॉल हो रहे थे तो वो पर्स मुझे इतना अच्छा लगा, उसका ब्राइट कलर बहुत अच्छा, कि मैंने उसको दोबारा देखा और सिर्फ देखा और रिलेट किया कि कितना सुंदर है पर्स ये, बस इतना ही बोला और उसको बहुत अच्छे से देखा। उसका जो टेक्सचर था वो देखा मैंने बहुत ही अच्छे से, और सिर्फ
एक ही चीज़ मैंने सोची, कितना सुंदर पर्स है ये, और ये बिल्कुल परफेक्टली फिट है पैसे रखने के लिए, ये अट्रैक्शन के लिए। बस इतना सोचा मैंने और उसको छोड़ दिया, जाने दिया और कुछ नहीं। बाकी फिर उस दिन जो भी शॉपिंग करनी थी वो करी, सब कुछ ऑर्डर किए। फिर नेक्स्ट डे दूसरे काम में लग गए। फिर तीसरे दिन मेरी बेटी ने अचानक से बोला कि मम्मी दादी के लिए पर्स लेना है, तो आप उसमें ढूंढो। और मैंने फिर वो पर्स ढूंढा, उसके बारे में मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बट वो मैंने देखा था तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था। जब वो सारे मैंने स्क्रॉल किए और 2 या 3 पर्स छांटे, टाइम बहुत कम था इसलिए बहुत जल्दी मैंने 2 पर्स छांटे। और एक ये पर्स भी, उसमें जब हम देखते हैं ना तो वो हिस्ट्री शायद रिपीट होती, बार बार वो हमको सेम प्रोडक्ट दिखाते हैं। तो मैंने सोचा चलो विश लिस्ट में इसको डाल देते हैं, तो विश लिस्ट में मैंने डाले। नेक्स्ट डे जब ऑर्डर करने थे तो वो दादी के पर्स बिल्कुल अलग थे और वो अलग था, वो तो ऐसे ही पड़ा था विश लिस्ट में। और फिर जब हम उसको ऑर्डर करने गए तो वो दोनों में से जो एक बैग था वो साइज़ सही नहीं हो रहा था, एक बैग फिर भी ठीक था। तो उस बैग को ऑर्डर करने के लिए जब मैं ऑर्डर करने गई तो मेरे हस्बैंड ने बोला सिर्फ एक बैग मंगा रहे हो, मान लो पसंद नहीं आया तो क्या करोगे, 1 या 2 बैग और उसके साथ कोई ट्राई करो और ऑर्डर कर दो। तो उन्होंने खुद वो पर्स देखा, विश लिस्ट में नीचे देखा, उनको बोले आप इसको भी ऑर्डर करो, इसको भी ऑर्डर करो, दोनों में जो भी अच्छा होगा वो रख लेंगे। तो वो जबकि साइज़ वैसी नहीं थी फिर भी वो ऑर्डर कर दिया उन्होंने, और वो ऑर्डर हो गया। और जब वो आया तो उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो रिटर्न करना है ऐसा सबके दिमाग में था, मेरे दिमाग में भी था। पर जितनी बार मैं उसको देखती थी सिर्फ एक ही फीलिंग आती थी, कितना सुंदर पर्स है ये और परफेक्टली फिट है। बट मुझे ये पता था कि ये रिटर्न करना है क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऑलरेडी थे। तो वो आ गए दोनों पर्स, दोनों में एक पर्स मुझे और रिटर्न करना था, वो भी कर दिया। बहुत सारी चीज़ें रिटर्न करनी थी वो डाल दी। बट ये रेड वाला पर्स बहुत दिनों तक वहीं पे पड़ा रहा कपड़ों के बीच में और वो रिटर्न नहीं हो पाया। और उसके 2 दिन पहले जब हमको निकलना था, 31 को निकलना था, और 30 को फिर जब वो हम बैग जमाने लगे तब हमें वो पर्स फिर से दिखा और उस समय मुझे उसका रिटर्न डालना था। और जैसे ही मैंने देखा तो मैंने कहा अब डाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि अब डालने पे वो वापस टाइम नहीं है और हो भी नहीं पाएगा। तो वो पर्स आखिर में मेरे पास आ ही गया और फिर उसको वैसे ही मैंने रख लिया। और जब मैं वहाँ दुबई में गई बहुत सारी फ़ोटो उसके साथ हुई, ध्यान नहीं दिया। फिर अभी जब आके मैंने वो एक पिक्चर देखी जो मैंने पर्स उसको हाथ में लिया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी मैं यहाँ, तो सेम वैसे ही फ़ोटो और वैसे ही मैंने अपने आप को और वैसे ही दुबई की उसी जगह पे, मतलब वो जो मैंने इमेजिन किया था वो मॉल था। हालांकि ये फ़ोटो वो स्टोर की है, मॉल की भी बहुत सारी हैं बट सॉरी ये फ़ोटो उस होटल की है, सिटी मैक्स होटल की है। तो वो सेम जैसे मैंने इमेजिन किया था, सिर्फ एक रात का इमेजिनेशन था, उसी रात का जिस दिन मैंने वो पर्स को देखा कि कितना अच्छा होगा। और मैंने जिस तरह की ब्लैक ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस अपने को इमेजिन की थी और उस पर्स को मैं ऐसे लिए हुई थी, सेम वैसे ही पिक्चर मुझे मिली। तो देखिए यूनिवर्स कितना समझता है, आप जैसा उसको बोलोगे, जैसा फील करोगे। और मैंने ना मांगा ना कुछ नहीं, बस वो दिमाग में था मेरे और मैंने उसको विविडली देखा था। और इसको मैंने जानबूझ के नहीं किया था, ये मेरे दिमाग में आया और मैंने किया और मैं सो गई। और थोड़े दिन में देखिए वो बिल्कुल वैसी ही सच्चाई बन के आपकी लाइफ में आ जाती है। तो ये स्टोरी मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक रात का किया हुआ विजुअलाइजेशन आपकी लाइफ में रियलिटी क्रिएट करके आ सकता है। हालांकि उस पर्स की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बहुत सारे पर्स थे सब कुछ, और ना ही कुछ आइडिया था और ना ही कुछ था प्लान। पर देखिए मेरी बेटी ने दूसरे दिन वही बात बोली और मैं वापस वहीं गई, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं उनके लिए पर्स लेती या मंगवाती। और सब कुछ कैसे सिस्टमेटिकली हुआ, मैंने बाद में ये सब याद किया कि उसको रिटर्न भी नहीं कर सकते थे हम। तो देखिए यूनिवर्स आपकी बात कितने अच्छे से सुनता है, वो इमोशंस को फील करता है। किसी चीज़ में मांगने की फीलिंग कभी क्रिएट नहीं करना, वो ऑलरेडी है, ऐसी ही फीलिंग क्रिएट करना सबसे अच्छी बात है। उसको अप्रिशिएट करो, सिर्फ उसकी तारीफ़ करो और उतने में ही वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, क्योंकि गॉड समझता है कि ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है और वो डिलीवर करता ही करता है।
तो आई होप, मुझे लगता है कि ये छोटी सी सक्सेस स्टोरी आपकी विजुअलाइजेशन को एक विश्वास देगी, आपकी विजुअलाइजेशन को एक विश्वास देगी, और आप भी छोटी छोटी सी चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर पाओगे।